अभी 233 नंबर से 236 नंबर तक की 4 गाथाएं हैं, उनके ऊपर प्रियंका जी शाह बम्बई से पधारी हैं। वो अपना संक्षेप, उसका जो निष्कर्ष है गाथाओं का, वो यहाँ प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद में और कौन कौन है भाई, कल कौन कौन बोलेगा? हाँ, 193 और 93-94, ठीक है। 93-94 पे कल कमल जी भाई साहब बताएंगे। और कौन बाकी है? बहन जी, माता जी। 206 नंबर की गाथा है, आदम्मी रदोनिच्चम संतुष्टो होदिनिच्च मेदम्मी। ये गाथा है, इस गाथा पे कल आपको बोलना है। और कौन है? और बहन जी आप हाँ 200 क्या बोल रहे हो? कौन से नंबर? पारणोत्ति प्रकरण गत है ना, चेष्टा करे 197 है। नहीं तो आप चाहो तो कौन सी छुट्टी है इधर, 218-19 वो भी आप बोल सकते हो। हो गई थी, आप कर सकते 218-19 या 200 कौन सी बताई मैंने अभी आपको, 197। ठीक, हाँ वो भी बाकी है। 215, 16, 17 वो भी बाकी है। इसको जय जिनेन। मेरा सब्जेक्ट है निर्जरा अधिकार की गाथा नंबर 233, 34, 35 और 36। यह गाथाएँ क्रमशः सम्यक दृष्टि जीव के 8 में से बाद के 4 अंगों का वर्णन करती है। तो पहले एक मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ये 8 अंग कैसे हैं, मतलब किसके होते हैं और इस ग्रंथ में किस प्रकार से उनका वर्णन है। तो सबसे पहली बात कि जो समय सारणी ग्रंथ है, जैसा कि भैया के प्रवचन में आया था, तो सबसे पहले 8 अंग का वर्णन इस ग्रंथ में आया है। इसके पहले किसी मूल ग्रंथ में इन 8 अंगों का उस प्रकार से वर्णन नहीं आया है जिस प्रकार से इसमें आया है। दूसरी बात, इन 8 अंगों की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने समस्त अंगों का जो मूल हेतु है उसको कहा है। मतलब कि जो हर गाथा के भावार्थ में कहा है ऐसा कि क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव महत्ता के कारण, इस प्रकार का हेतु उनके 8 अंगों की गाथाओं में दिया हुआ है। ठीक है। दूसरी बात कि ये 8 अंगों में जो अंग हैं, ये अंग सम्यक दृष्टि के हैं और ये 8 अंग जो हैं वो निश्चय नहीं की प्रधानता से कहे गए हैं। यहाँ पे व्यवहार को गौण किया हुआ है और जो मुख्य वर्णन है वो निश्चय नहीं की प्रधानता से है। तीसरा, एक और जो कॉमन पॉइंट है कि इन 8 गाथाओं में ज्ञानी जीव को चेतयिता, जो अपने स्वरूप को संवेदने वाला है, ऐसा इस प्रकार का जो चेतयिता है, उस प्रकार उसके कैसे कैसे अंग पाए जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से चेतयिता वर्ण हर जो शब्द है हर गाथा में कहा है। ठीक है। एक और जो 8 अंग का, जो अपने शरीर के 8 अंग हैं,
उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि के 8 अंग कैसे पाए जाते हैं, तो उसकी एक कॉमन हमने पढ़ी थी कि जैसे मतलब एक इसको जल्दी से मैं कर लेती हूँ कि जैसे सीधा पैर है, कहीं भी हम चलेंगे तो पहले सीधा पैर रखते हैं, उसके बाद उल्टा। वैसे ही सबसे पहले निशंकित, जब तक आपको तत्व में भगवान में जिन देव जो 9 देवता हैं उनमें शंकितता होगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए सबसे पहले निशंकितता गुण होना सबसे ज़रूरी है। तो जैसे सीधा पैर होता है, पहले हम सीधे पैर को आगे रखते हैं, वैसे ही निशंकितता गुण है। फिर निकांक्षितता, सीधा पैर आगे रखा तो उल्टा पैर सीधे सीधे उसको फॉलो कर लेता है बिना इच्छा रहित, वहाँ पे हमारी इच्छा नहीं चलती। उसी प्रकार से निकांक्षिता है। फिर उल्टा हाथ, तो जो उल्टा हाथ है उससे हम जो ग्लानि भरे कार्य हैं वो भी कर लेते हैं बिना ग्लानि से, तो वैसे निर्विचिकित्सा अंग। ठीक है। फिर सीधा हाथ अमूढ़ दृष्टि अंग को बताता है कि हम कैसे कॉन्फिडेंस पूर्वक जो अपने कार्य हैं किचन आदि के या लिखने पढ़ने के वो सब करते हैं। उपगुहन अंग नितंब को बढ़ाता है क्योंकि उसको ढका जाता है, इसलिए। वात्सल्य अंग यानी हृदय छाती, जिसमें प्रेम रहता है, और प्रभावना हमारा मस्तक, जो कि लोक में भी प्रभावना करता है, वैसे ही जो प्रभावना अंग है वो प्रभावना करता है। ठीक है, सॉरी, स्थितिकरण को रख दिया मैंने। स्थितिकरण मतलब पीठ, जिससे बैक सपोर्ट रहता है, हमारी रीढ़ की हड्डी दिखानी है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और 233 गाथा मैं बस एक बार थोड़ा सा पढ़ती हूँ। जो चेतयिता सिद्धों की भक्ति से युक्त है और परवस्तु के सर्वधर्मों को गोपने वाला है, उसको उपगोहन करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ये गाथार्थ है। तो इसमें जो चेतयिता, ठीक है, ये जो 8 अंगों की गाथा है उसमें ये एक ही गाथा है जिसमें 2 प्रकार से वर्णन किया है। पहला तो जो सिद्धों की भक्ति से युक्त है, और दूसरा कि जो परवस्तु के सर्वधर्म को घोपने वाला है। ये 2 गुणों के कारण, 2 वर्णनों के कारण, एक अस्ति एक नास्ति, तो एक उपकुहन और एक उपग्रहण। इसी अंग का दूसरा नाम है उपग्रहण। उपकुहन यानी ढकना, उपग्रहण यानी बढ़ाना। तो ढकना किसको, ढकना यानी दूसरों के दोषों को ढकना और अपने दोषों को नष्ट करना। और बढ़ाना किसको बढ़ाना, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना। तो जो सिद्ध भक्ति से युक्त होता है, जो सिद्ध भगवान में प्रेम रखता है, अपनापन रखता है, उनके जैसा स्वयं को जानता है, उसी को वास्तव में सिद्ध भगवान से प्रेम होता है। जैसे कि व्यवहार में भी हमको जो चीज़ हमारे पास नहीं है और हम चाहते हैं, तो जिसके पास वो होती है उसके प्रति अपने आप भक्ति उमड़ती है। किसी का रूप अच्छा है, या जैसे मेरे बाल नहीं है तो किसी के पास बाल अच्छे हैं, तो उसकी तरफ बार बार नज़र जाती है कि इसके पास अच्छे हैं, या इसके मतलब दैट इज़ अ क्वालिटी विच आई वांट, पर इस मेरे पास नहीं है, इसके पास है, और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे ये मिल जाए। दोनों ही बातें हैं। तो वैसे ही जो सिद्ध के स्वरूप के समान अपना स्वरूप देखता है, और सिद्ध में जो गुण है वो अपने में चाहता है, उसको ही वास्तव में सिद्ध भगवान से प्रेम होता है। तो व्यवहारिक सिद्ध भक्ति में हम बोल सकते हैं सिद्ध भगवान का स्मरण करना, गुणानुवाद करना, उनका स्वरूप जानना, उनके स्वरूप में चित्त अनुरक्त करना, और उनको, उनके अस्तित्व को अपने ज्ञान में देखना। इतना तो ये व्यवहार में ही चला जाता है कि हम उनके प्रेम में तो अनुरक्त हों, उनके प्रति अपनापन तो हो, और ऐसा करके उनके जैसा जो अपना शुद्ध स्वरूप अनुभव करता है और अनुभव करते हुए उन गुणों को, अपने गुणों को बढ़ाता है, उनके जैसा होने का प्रयत्न करता है। तो ऐसा बढ़ाना, और उसी समय अपने जो रागादि विकार हैं उनको ढकता है, वो वास्तव में उपगुहन अंग का धारी होता है। ठीक है, ये उपगुहन अंग का वर्णन है। इसके बाद है, उपगुहन के बाद स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण का एक बार मैं गाथार्थ पढ़ती हूँ। जो चेतयिता उन्मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग में अर्थात मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो चेतयिता, जो हम पहले जो ज्ञानी जीव है, जो चेतने वाला है, संवेदने वाला है, वो उन्मार्ग में जाते हुए,
अभी यहाँ पे हम उन्मार्ग किसको कह रहे हैं कि जो मार्ग है उससे विपरीत। तो मार्ग क्या है? यदि आपका लक्ष्य निर्धारित है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पहुँचना है, तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता वो मार्ग, और उस मार्ग से जो विपरीत या उससे कोई भी भिन्न मार्ग है वो आपके लिए उन्मार्ग। तो यदि मेरा लक्ष्य, मतलब मैं डायरेक्ट बोलूँ तो यदि एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ से राजवाड़ा पहुँचना है, तो वहाँ तक जाने का रास्ता वो मेरे लिए मार्ग, और उस मार्ग को छोड़ के भले मैं इधर जा रही हूँ कि इधर जा रही हूँ कि इधर जा रही हूँ, कोई भी मार्ग मैं पकड़ रही हूँ वो मेरे लिए उन्मार्ग है। उसी प्रकार से जिसका लक्ष्य ही सिद्ध भगवान के जैसा बनना है, अपने स्वरूप को जो सिद्ध भगवान जैसा बनाना चाहता है, स्वरूप को देखता है और अपनी परिणति में वैसा लाना चाहता है, उसके लिए मार्ग कौन सा होगा? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो रत्नत्रय मार्ग है, अपनी आत्मा में जो ऐसा उत्पन्न करना चाहता है, उत्पन्न कर रहा है, वो चेत्यता यदि अपनी परिणति उन्मार्ग में जाती हो, उस रत्नत्रय मार्ग से विपरीत जाती हुई दिखे, तो उसको वापस से स्थिति करता है, वापस से रत्नत्रय मार्ग में लगाता है। वो चेतयिता स्थितिकरण अंग का धारी सम्यक दृष्टि होता है। अब इसमें हमने मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगी, ज़्यादा नहीं। भैया ने इसको पूरा बताया था कि हम कैसे जो 8 अंग हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 से हम बार बार स्थिति करते हैं। हम अपने लिए भी देखें तो हम बार बार स्थिति करते हैं। तो स्थिति अस्थिति किन किन प्रकार से हो सकती है और स्थिति किन किन प्रकार से हो सकती है, ये हमने देखा था। तो मैं उसको एक शॉर्ट में ले रही हूँ कि शंका, जिन देव जिन मार्ग, इस प्रकार में शंका या अपने आत्मा के संबंध में शंका उत्पन्न हो जाना कि ये ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, या जिन देव में उत्पन्न हो जाना, या जो वास्तव में हमने निशंकित की पढ़ी है कि तत्व ऐसा ही है, इसी प्रकार से, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं है, यानी उससे विपरीत किसी प्रकार की शंका से यदि कोई मार्ग से भटक जाए, रत्नत्रय रूपी मार्ग से भटक जाए, तो उसको वापस से स्थिति करना, निशंकित अंग को देखकर उसको वापस से स्थिति करना, रत्नत्रय मार्ग में स्थिति करना, वो निशंकित अंग से स्थितिकरण होता है। निकांक्षित अंग यानी धर्म के निकांक्षित कांक्षा से यदि किसी जीव को अस्थिति हो रही हो, तो निकांक्षित अंग से वापस से स्थितिकरण करना। यदि कांक्षा यानी कि धर्म के फल में हमको भोगों की वांछा हो रही है, नॉर्मली भोगों की वांछा हो रही है, और मार्ग तो वो नहीं है, हमने लक्ष्य डिसाइड कर रखा है, यानी कि वो तो हमारे लिए उन्मार्ग है, तो उस उन्मार्ग से वापस से मार्ग में आने के लिए अपने आप को स्थिति करना। कैसे? निकांक्षित अंग से अपने आप को वापस से मार्ग में स्थापित करना। वैसे ही विचिकित्सा अंग से, यानी किसी प्रकार के ग्लानि भाव से साधनों के प्रति या अपने प्रति किसी ग्लानि भाव से अस्थितिकरण हो रहा हो, तो फिर निर्विचिकित्सा अंग को, निर्विचिकित्सा अंग से, साधन से स्थितिकरण करना, वापस से मार्ग में स्थापित होना। वैसे ही मूढ़ दृष्टि से, मूढ़ दृष्टि पने से यदि अस्थितिकरण हो रहा हो, अन्य प्रकार के उस प्रकार का एकदम यथार्थ श्रद्धान नहीं आ रहा है और मूढ़ दृष्टिपना हो रहा है, तो वापस से मूढ़ दृष्टिपने से स्थितिकरण करना। उपगूहन से अस्थितिकरण हो रहा है तो अनुपगूहन से अस्थितिकरण होता हो तो उपगूहन से स्थितिकरण करना, और अस्थितिकरण से अस्थितिकरण हो रहा हो तो स्थितिकरण से स्थितिकरण करना। अवात्सल्य से अस्थितिकरण होता हो तो वात्सल्य से स्थितिकरण करना, और अप्रभावना से अस्थितिकरण होता हो तो प्रभावना से स्थितिकरण करना। इसका डिटेल नहीं कर रही हूँ मैं, बस इतना है कि यदि इन शॉर्ट कि हम किसी भी प्रकार से हमारा जो चित्त है, ये 8 तो मोटे मोटे तरीके से है, और वास्तव में इसी प्रकार से हमारा उन्मार्ग में जाना होता है। तो इन शॉर्ट आप किसी भी प्रकार से यदि उन्मार्ग में जा रहे हो तो आप वापस से मार्ग में लग जाओ, और ये कार्य हमको ही करना है, हमारे लिए करना है। फिर नेक्स्ट है जो 7वां अंग है, वात्सल्य अंग। जो चेतयिता मोक्ष मार्ग में स्थित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी साधकों, साधनों के प्रति अथवा व्यवहार से आचार्य उपाध्याय साधु रूप इन 3 साधुओं के प्रति वात्सल्य करता है, वह वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए।
और इसी की टीका में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जो अपने से अभेद बुद्धि से देखता है सम्यकतया, वह सम्यक दृष्टि जो वात्सल्य अंग से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। तो इसमें एक तो साधु, जो साधुओं के प्रति, साधु किसको कहते हैं? जो साधता है। क्या साधता है? जो आत्मा के हित रूप, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूपी मोक्ष मार्ग को साधता है, उसको साधु कहते हैं। और मोक्ष मार्ग को साधने की विधि क्या है, किस प्रकार से मोक्ष मार्ग से जुड़ा जाता है, उसके व्यवहार अंग है। और ये उसी के मतलब हम कैसे मोक्ष मार्ग से जुड़े। एक तो मोक्ष मार्ग से जुड़ना, क्यों जुड़ना? हमने अपना लक्ष्य तो निर्धारण कर लिया है कि ये हमारा मार्ग है और हम उसमें स्थित भी हो रहे हैं, ठीक है। अब वो जो मार्ग में हमारे साथ में या हमारे अपर लेवल पे या एकदम हाईएस्ट लेवल पे जो भी जीव हैं जो उसी मार्ग में या तो चल रहे हैं, जो पहुंच चुके हैं, उनके प्रति जो वात्सल्य है, उनके प्रति जो भाव है, वो बाह्य रूप से व्यवहार रूप से वात्सल्य है और आंतरिक वात्सल्य कि वो जो उनमें प्रकटता है, जिनके कारण हम उनसे वात्सल्य रख रहे हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि हमको रत्नत्रय रूपी मार्ग जो है, रत्नत्रय रूपी धर्म है, उनके कारण से उनमें वात्सल्य है। तो जो वास्तव में रत्नत्रय रूपी धर्म से प्रीति रखता है, उसी को साधता है निश्चय से, और व्यवहार से उनके साधकों के प्रति प्रेम रखता है, वह वात्सल्य अंग से युक्त सम्यक दृष्टि होता है। प्रभावना, जो चेतयिता विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ मन रूपी रथ के पथ में भ्रमण करता है, वह जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अब प्रभावना कौन कर सकता है? तो हमने ये तो सुना है कि आराधक ही प्रभावक होता है, पर हमने प्रवचन में ऐसा सुना कि सबसे पहले तो प्रभावक होना चाहिए, उसके बाद ही आप आराधक बन सकते हो। प्रभावक मतलब आप यदि जिन देव से, जिन देवशास्त्र गुरु से, जिन धर्म से अपनी और उनसे बढ़ के उनके जो मार्ग में आई हुई हैं, जो उनके द्वारा कही हुई है अपनी आत्मा से, यदि आप इन सब से प्रभावित नहीं हो रहे हो तो फिर आप आराधना के मार्ग में ही क्यों लगोगे। तो इसलिए सबसे पहले तो हमको प्रभावना से प्रभावित होना है कि हाँ ये है और हमको ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रभावित यदि आप होते हो तो ही आप आराधना के मार्ग में लगोगे, और जब आप आराधना के मार्ग में लगोगे, आराधक बनोगे, तो इस प्रकार का आराधक ही वास्तव में प्रभावक बनता है। तो ऐसा जो आराधक है, जो चेतयिता है, अपने आत्मा को संवेदने वाला सम्यक दृष्टि जीव है, वास्तव में जिनेंद्र भगवान की मार्ग की प्रभावना, यहाँ पे इतना मतलब अच्छा शब्द का है कि वही जिनेंद्र भगवान के मार्ग की प्रभावना करने वाला है। तो इसमें जो ये दिए हैं विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ और मन रूपी रथ के पथ में भ्रमण करता है, बस इसका मैं एक शॉर्ट बताती हूँ। जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान को रथ पर आरूढ़ करके नगर वन के पथ पर फिराकर प्रभावना की जाती है, उसी प्रकार से अपने उपयोग पर, अपने ज्ञान के उपयोग पर आरूढ़ होकर आत्मानुभवन रूपी वन में फिराकर अपने ज्ञानादि गुणों को जो प्रकट करता है, अपने आप में प्रकट करता है, वही निश्चय से प्रभावना अंकाधारी सम्यक दृष्टि होता है। तो इस प्रकार से हमने सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग हैं उनको पढ़ा। तो जैसे हमने जो पढ़ा है कि ये ज्ञानी जो है, ये चेतयिता जो है, ये 8 अंगों का धारी होता है, ये 8 अंगों का धारी होता है। तो उसमें हम अपनत्व स्थापित करके वो 8 अंग वाला ज्ञानी जो इसमें लिखा है वो हम भी बने, ऐसी भावना से मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। जय जय। मार्ग क्या नहीं बताया कि उन्मार्ग, यदि मार्ग जो अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला मार्ग है उससे ऑपोजिट ले जाए, मतलब उस मार्ग को छोड़ के बाकी जो मार्ग जो उसके लिए सहायक भी नहीं बन पा रहे हैं, उन मार्ग तो विषय भोगों में लगना या फिर संसार मार्ग में लगना, 5 इंद्रिय रूपी उसमें लगना, मिथ्यात्व में लगना, मोस्टली ये उन्मार्ग है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उन्मार्ग है। तो मार्ग में चला जाएगा तब स्थितिकरण करेगा व्यक्ति,
यदि सम्यक दृष्टि तो वैसे मार्ग में लगा है, तो उन्मार्ग में होता हुआ उन्मार्ग से मार्ग में लगने के लिए मतलब उसको ज्ञान तो है ना कि ये मार्ग नहीं है, और उसको ये तो विश्वास हो चुका है, श्रद्धांत तो बना है कि ये जो है मेरा लक्ष्य का है। पहली बात तो ये कि उसका लक्ष्य हटा नहीं हो और वो उन्मार्ग में चला गया हो। यदि मुझे राजवाड़ा जाना है और मैं लेफ़्ट राइट भी चली जाऊँ, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये रास्ता सही नहीं है, भले मैं उन्मार्ग में ही खड़ी हूँ लेकिन मेरा लक्ष्य फिक्स है, तो मैं कैसे भी करके उसको सही करके सीधे रास्ते पहुँच जाऊँगी। वैसे ही अभी तो मैं उन्मार्ग में ही हूँ, पर मेरा लक्ष्य फिक्स है कि ये सिद्ध दशा मेरा लक्ष्य है या ये शुद्धात्मा अवस्था मेरा लक्ष्य है, तो मैं अपने मार्ग को ठीक करके पहुँच जाऊँगी। मिथ्या दृष्टि होके भी कर सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी कर सकता है। हाँ, सम्यक दृष्टि के अंग तो हैं, पर स्थितिकरण तो सबके लिए आवश्यक होता है। हाँ, ये सम्यक दृष्टि के अंग है, अस्थितिकरण से स्थितिकरण, तो ये स्थितिकरण तो इसमें प्रकट है ना। तो उन्मार्ग में गया, फिर संवेद का मैं प्रश्न वापस लिखा। हाँ, उन्मार्ग में गया तो स्थितिकरण करेगा, बिना उन्मार्ग में जाए स्थितिकरण करेगा। उन्मार्ग में नहीं जाए इसलिए भी स्थितिकरण करेगा, ऑलरेडी मार्ग में है और उन्मार्ग में नहीं जाए उसके लिए भी स्थितिकरण करेगा। और यदि उसका लक्ष्य बन गया है तो अपने आप को मार्ग में लाने के लिए, बार बार मार्ग में लाने के लिए भी स्थितिकरण करेगा। और एक और बड़ा मार्ग है शुद्धात्मानुभव, और एक मार्ग उसको छोड़कर भी जो कुछ है वो उन्मार्ग, ये आध्यात्मिक। हाँ। फिर ये वात्सल्य, मोक्ष मार्ग में वात्सल्य, किससे वात्सल्य, तो यहाँ कहा है किससे वात्सल्य। जो रत्नत्रय है, जो रत्नत्रय रूप उसकी खुद की परिणति है, उससे जो अभेद रूप से उसको सम्यकतया देखता है, उसको अनुभव करता है, उसकी बात करिए वास्तव में यहाँ पे। और फिर व्यवहार से बोला है कि जो उन रत्नत्रय रूपी जो जिनमें हैं, प्रकट है आचार्य उपाध्याय साधु, उनके तरफ उसको वात्सल्य होता है। तो अभेद रूप से तो वो अपनी रत्नत्रय रूप परिणति जो है उससे प्रेम होता है उसको, या शुद्धात्मा रूप है। हाँ, तो अपनी जो शुद्धात्मा है उसकी, वो भी रत्नत्रय रूपी तो है, मतलब ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी उसकी शुद्धात्मा है, तो उससे भी उसको अभेद रूप से तो वो ज्ञान शुद्धात्मा ही अभेद है। पूछो सिद्धों की भक्ति है तो हाँ हाँ, बंदी नहीं अपितु निर्जरा ही है। हाँ, तो निर्जरा का कारण क्यों है? सिद्धों की भक्ति है कि वात्सल्य है इसलिए निर्जरा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जो जीव आत्मानुभवन कर रहा है, या जो सम्यक दृष्टि, आत्मानुभवन नहीं भी कर रहा हो अभी, पर सम्यक दृष्टि है, तो वो सम्यक दृष्टि जीव जो है उसके अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व नहीं होने से उस समय तो वो उनसे जो संबंधित प्रकृतियाँ हैं उनका बंध नहीं है, बट हर समय उसकी निर्जरा तो चल ही रही है। इसलिए उनको बोला कि उसको अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं है और मिथ्यात्व रूपी मोह नहीं है। तो जो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव है, यदि व्यवहार से हम बोलेंगे जिसको सिद्ध भक्ति है, जो सिद्धों की भक्ति कर रहा है या वात्सल्य रख रहा है, तो यहाँ पे उनकी बात नहीं, मतलब सिर्फ उनकी बात नहीं है, मतलब जिनको निश्चय से नहीं है उनकी बात नहीं है, जिसको निश्चय से वो परिणति प्रकट हुई है वही जीव जो है वही निर्जरा का अधिकारी है, और वो चौथे गुणस्थान से स्टार्ट लेके ऊपर तक है। पर ये जो अंग है ये तो बाह्य से प्रकट है। यदि मुझे अपनी परिणति चेक करनी है तो मैं जान सकती हूँ कि मुझे ये अंग प्रकट है कि नहीं, पर यदि मुझे बाह्य से किसी और को देखना है तो वो तो बाह्य में गुण दिखेंगे तो उससे प्रकट है कि वो सम्यक दृष्टि है। मतलब और कुछ आप पूछना चाहते हो? नहीं, बोलो बोलो।
हाँ, बिना निश्चय के तो निर्जरा हो ही नहीं सकती। जो चौथे गुणस्थान में नहीं है उसको विच्छित्ति नहीं है, जिसको विच्छित्ति नहीं है उसको निर्जरा कैसे हो जाएगी? वो तो प्रति समय बंध भी कर रहा है, तो वो तो अविपाक सविपाक निर्जरा चल रही है उसके, उसके अविपाक निर्जरा है ही नहीं। मतलब सत्व में भी है और वो बांध भी रहा है, तो वो निर्जरा ही कैसी हुई? जिसको फिर बंध नहीं है ऐसा कैसे बोलेंगे हम? तो यहाँ तो बोल रहे हैं कि बंध नहीं है अभी तो निर्जरा ही है। तो बंध नहीं है मतलब वो नियम से जो चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक दृष्टि, उसी की बात बोल रहे हैं। ये क्या था, हम क्या रागादिक सिद्ध उपगूहन वो संबोधन, रागादिक का उपगूहन करता है। क्या उपगूहन करता है? जो रागादिक को उपगूहन करता है अर्थात तो उसके पास अभी वो है तो सही, मतलब उसकी परिणति में रागादिक आदि चल तो रहे हैं, पर जैसा हमने पढ़ा है कि उपयोग में रागादि को नहीं देखता हुआ आप उपयोग में रागादि आदि विकारी परिणतों को गौण करता हो या उनको देखता ही नहीं, क्योंकि जब उपयोग में उपयोग को जान रहा है तब इन रागादिक को नहीं जान रहा है। तो इस प्रकार से रागादिक आदि विकारों को तो वो गोप रहा है और उपयोग में उपयोग रखता हुआ अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से उनको रागादि को गोपना बोला। उन्मार्ग में कैसे जाता है? अब उन्मार्ग में कैसे जाता है, देखिए मैं अभी सम्यक दृष्टि तो नहीं हूँ, इसलिए सम्यक दृष्टि की बात नहीं, पर मैं यदि अपनी बात करूँ आज तो मैं भी मतलब ठीक है, मैं मेरी बात करके थोड़ा ट्राई करूँगी कि उधर पहुँचूँ। पर जिन मंदिर जिनायतन देव दर्शन पूजा भक्ति स्वाध्याय ये तो हम भी कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, पर अपनी विशुद्धि हम खुद जानते हैं, हम खुद जानते हैं ये सही है और इसी मार्ग में लगना चाहिए और यही सब करना चाहिए, पर फिर भी परिणति ऑपोजिट भी चली जाती है, मतलब विषय भोगों में भी चली जाती है, इंद्रियों में भी चली जाती है, और कभी कभी तो ये जानते हुए भी कि ये बिल्कुल ही गलत है वो कार्य भी हम कर लेते हैं मोह राग द्वेष वश होकर। तो वो जो सम्यक दृष्टि जीव भी है वो अभी पूर्ण वितरागी तो हुआ नहीं है, उसके अभी अनंतानुबंधी राग द्वेष गया है और मिथ्यात्व गया है, यानी उसके श्रद्धान में तो ये हो गया कि हाँ मार्ग तो यही सही है और लक्ष्य मेरा यही है और मेरी आत्मा तो मतलब शुद्ध ही है, लेकिन फिर भी अभी उसकी परिणति में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन अप्रत्याख्यानावरण मतलब ये जो 3 कषाय चौकड़ी है उसके कारण उसके राग द्वेष की उत्पत्ति भी निरंतर हो रही है। तो उस कारण से उन मार्ग में लगने के पूरे चांसेस हैं, वो फिर उनको बार बार हटा के वापस से अपने आप को मार्ग में स्थित करता है, लेकिन चांसेस पूरे रहते हैं। इसलिए वो एक बार भी सम्यक दृष्टि बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा, उसके बाद भी वो अर्धपुल कर परावर्तन तक भटकने के चांसेस उसके रहते हैं। संस्कार पूर्व संस्कार के कारण संस्कार में लगना, अच्छा लगना, अन्य मतावलंबियों को देख करके अच्छा लग जाना, उनकी क्रिया कर देख करके अच्छा लग जाना, वो भी क्या है उन्मार्ग, शंका कांक्षा चिकित्सा अन्य दृष्टि की प्रशंसा हो जाना, समस्या हो जाना। तो वो चीज़ें एक साथ कैसे दिख सकती है, स्थितिकरण कैसे हो सकता है, उसका स्थितिकरण कैसे रहा अतिचार होते समय जैसे अतिचार शंका कांक्षा चिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा थोड़ा समय देखते चारा शंका ही पैदा हो जाती है, भोगों की भी इच्छा पैदा हो जाती है, वो भी समय को रहता है, यदि 2 चीज पैदा होगा कि गाढ़ता के साथ नहीं जाए, अन्य बतावलंबी नहीं बन जाए और उसके प्रति कुछ प्रेम आए, उनका कितना अच्छा जीवन होता है, ऐसा देख करके कुछ भाव आया तो वो खिला है अगर गिरा नहीं, वो उन्माद मिथ्या दृष्टि भक्ति नहीं करना, आप लोग ऐसे नहीं करना, सब में दर्शन देकर के बनाया उसके नीचे जाओ, उसके पहले संभल जाओ, नीचे जाकर के तो ऊपर उठना। सही बात।